अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे माशरे के माथे पर एक बदनुमा दाग बनता जा रहा है। देखिए, हमने हमेशा सुना कि औरत जो है वो बेवफाई कर गई, औरत ने घर उजाड़ दिया, लेकिन आज हम इस मर्द की बात करेंगे जो किसी के हंसते बसते घर में आग लगाने का ज़िम्मेदार है। आज का मौजू किसी शादीशुदा औरत के इश्क में मुब्तला होना है। ये वीडियो उन मर्दों के लिए एक आईना है जो ख़ुद को बहुत बड़ा आशिक समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो किसी के घर के लुटेरे हैं। ये गुफ्तगू आज गहरी होगी और शायद बहुत से लोगों को ये तकलीफ़ भी देगी, लेकिन ये सच सुनना आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखेंगे कि कैसे एक मर्द हमदर्दी का निकाब पहनकर एक औरत को उसके शौहर, उसके बच्चों और उसकी इज़्ज़त से दूर कर देता है, और आखिर में क्या हासिल होता है? सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई। अगर आप भी किसी ऐसे रास्ते पर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे एंड तक लाजमी सुनिएगा। देखें, आम तौर पर यह सिलसिला बराए रास्त इश्क से शुरू नहीं होता, बल्कि यह हमदर्दी से शुरू होता है। मर्द उस औरत का सहारा बनता है जो अपने घर में थोड़ी सी परेशान होती है, यानी कि मर्द उस औरत को ये एहसास दिलाता है कि तुम्हारा शौहर तुम्हें समझता ही नहीं है। वो उसके दुखों को बड़े गौर से सुनता है, फिर उसे मशवरे देता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में ये बात बैठा देता है कि उसका शौहर उसके लायक ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई शिकारी किसी ज़ख्मी परिंदे को पहले दाना डालता है ताकि वो उड़ ना सके, बिल्कुल वैसे ही ये मर्द उस औरत की जज्बाती कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है। वो कहता है, काश तुम मुझे पहले मिली होती, मैं तुम्हें मलिका बना कर रखता। ये जुमला एक औरत के लिए ज़ाहिर कत्ल है जो अपने घर में तवज्जो को तरस रही होती है। सेकंड है, इस्लाम में सख्त नापसंद क्या है? किसी शादीशुदा औरत को उसके शौहर के खिलाफ भड़काना तहय्युब कहलाता है। ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से ही नहीं है जो किसी की बीवी को उसके खिलाफ वर्गलाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप तसव्वुर करें कि एक इंसान आपके खेत में मेहनत कर रहा है और कोई दूसरा शख्स आकर उसकी फसल में चुपके से जहर डाल दे ताकि वो फसल तबाह हो जाए। क्या वो शख्स माफ़ी के लायक है? बिल्कुल नहीं। जो मर्द किसी के निकाह में दरार डालता है वो दरअसल उस घर की बरकत और उसके बच्चों का सुकून कत्ल कर रहा होता है। फिर सवाल आता है, जी क्या ये वाकई मोहब्बत है या सिर्फ एक चैलेंज है? देखें, मर्द की नफ्सियात में अक्सर हराम की तरफ रग़बत ज़्यादा होती है, ख़ासकर वो चीज़ जो किसी और की मलकियत में हो। बहुत से मर्दों के लिए शादीशुदा औरत को हासिल करना एक चैलेंज होता है। उन्हें उसमें एक अजीब किस्म की फ़तह महसूस होती है कि देखो, मैंने इसे इसके शौहर से छीन लिया, लेकिन जैसे ही वो औरत अपना घर छोड़ती है उस मर्द की दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी मिसाल एक ऐसे बच्चे जैसी है जो दूसरे के हाथ में खिलौना देकर रोता है, लेकिन जैसे ही वो खिलौना उसके अपने हाथ में आता है, उसे वापस मिल जाता है तो उसे तोड़कर फेंक देता है। शादीशुदा औरत के पीछे भागने वाले मर्द अक्सर उसे हासिल करने के बाद उसकी इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं, लेकिन उनके जहन में ये शक बैठ जाता है कि अगर ये इसकी नहीं हुई तो वो मेरी क्या होगी। यानी कि आप ही हैं जिन्होंने उसका घर तबाह किया, आप ही हैं जिसने उसके बच्चों का, उसके शौहर के जज्बात का, उसके फीलिंग्स का कत्ल किया, और आप ही वो शरीफ इंसान है जो ये कह रहे हैं कि जो उसकी नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। यानी कि शुरू से लेकर एंड तक सारा काम करने वाले आप खुद हैं, और एंड पर बहुत सादा सा जुमला बोलकर चले जाते हैं कि तुम उसकी नहीं हुई तो तुम मेरी क्या होगी। अफसोस की बात है ना, अफसोस होता है ऐसे कामज़र्फ मर्दों पर। और इसी तरह इस गुनाह का सबसे बड़ा निशाना वो मासूम बच्चे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी माँ का देहांत क्यों बट रहा है। एक मर्द जब किसी औरत को वर्गलाता है तो उसे ये नहीं बताता कि उसके बच्चे रुल जाएंगे, वो उसे सिर्फ ख्वाबों की दुनिया दिखाता है। जब माँ का दिल घर से ख़त्म हो जाता है तो बच्चों की परवरिश रुक जाती है। वो बच्चे जो अपने बाप को हीरो समझते थे, जब वो उसे टूटता हुआ देखते हैं तो उनकी शख्सियत बिखर जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हंसता बसता घर एक पुरसुकून जेल की तरह होता है। एक गैर मर्द का
اس میں داخلہ اس پتھر کی طرح ہے جو جھیل کے پرسکون پانی میں ایسی لہریں پیدا کرتا ہے جو کناروں کو توڑ دیتی ہیں۔ وہ بچے جو کل کے معمار تھے آج ایک سمے ہوئے انسان بن جاتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ اپنی ماں کی وجہ سے، ایک عورت کی وجہ سے۔ میں ان مردوں کو خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گی، یاد رکھیں کسی کا گھر توڑ کر اپنا محل نہیں سجایا جا سکتا۔ وہ مرد جو آج کسی کی بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہے، کل اس کے اپنے گھر کی دیواریں بھی غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو تم دوسروں کے ساتھ کرو گے وہی ایک دن تمہارے ساتھ ہوگا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو اور وہ اچھائی پلٹ کر آپ کے پاس نہ آئے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو وہ برائی پلٹ کر آپ تک لازمی آئے گی، ٹھیک ہے؟ ایسی عورت اور ایسے مرد کا رشتہ کبھی اعتبار پر قائم نہیں رہ سکتا۔ دونوں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے رشتے کی بنیاد ہی دھوکے پر رکھی گئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، آج کی یہ گفتگو صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ ایک ریکویسٹ ہے ان تمام گھروں کے لیے جو اس آگ میں جل رہے ہیں، وہ مرد جو کسی شادی شدہ عورت کے پیچھے پڑے ہیں۔ میں ان سے بس اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا تمہاری مردانگی اتنی کمزور ہے کہ تمہیں اپنا گھر بسانے کے لیے کسی اور کا گھر اجاڑنا پڑ رہا ہے؟ کیا تمہیں دنیا میں کوئی اور نہیں ملا کہ تم نے اسی عورت کا انتخاب کیا جو کسی کے نام کے ساتھ جڑی ہے؟ جس دن تم کسی کے نکاح کی حرمت پامال کرتے ہو، تم صرف گناہ نہیں کرتے، تم انسانیت کے درجے سے گر جاتے ہو۔ مرد بنے، لٹیرے نہ بنے۔ اگر کسی عورت کو تم سے ہمدردی چاہیے نا تو اسے اس کے شوہر کے قریب کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ اسے اپنے جال میں پھنساؤ۔ اور میری بہنوں، آپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ باہر کی جھوٹی چمک دمک میں اپنے گھر کا سکون برباد نہ کریں۔ وہ مرد جو آپ کے شوہر کے خلاف آپ کو اکسا رہا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، وہ صرف آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو آئیے آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی عزت کی ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ وقت جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے اور آپ نشان عبرت بن جائیں۔ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنی زندگیوں کو پاکیزگی کی طرف لے کر آئیں۔ اوکے؟ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے گھروں کے ٹوٹنے سے بچائے اور ہمیں دوسروں کی عزت کا محافظ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔